अंग्रेजों को मारने वाली ऊदा देवी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली एक दलित महिला सैनिक की कहानी। इतिहास के पन्नों में भले ही इनकी कहानी दर्ज न हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाके में इनकी बहादुरी के चर्चे हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी, जब उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। ऊदा देवी हजरत महल बेगम की सेना का हिस्सा थी। वो अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थी। ऊदा देवी पहले वहां पर सेविका थी और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी थी। सेना में गार्ड प्रायः दलित जाति की महिलाएं हुआ करती थी। ये महिलाएं बहुत ऐसी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थी जिनका काम सेवा था, लेकिन सेवा के साथ उन्हें उनमें कुछ को चुनकर रानी या रानियां राजा उनको प्रशिक्षित करते थे। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। कहते हैं कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जिसमें उनके पति की भी मृत्यु हो गई और वहीं से उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। वो बताते हैं कि पति की मौत का सदमा ऊदा देवी के लिए प्रेरणा बन गया और वहीं से उनकी सोच और विचार में बदलाव हुआ। पति की मौत से दुखी ऊदा देवी ने अंग्रेजों से इसका बदला लेने के लिए ऊदा देवी पासी समुदाय से आती थी। विचारकों का एक तबका ये भी मानता है ऊदा देवी ने वीरता की मिसाल पेश कर सभी को दंगा कर दिया। 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना ऊदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मारा था। जहां ये घटना घटी वहां कैप्टन वायरस और डाउसन पहुंचे और अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखा, कुछ होने का वहां इशारा किया। ये पता नहीं चला सका कि गोलियां कौन चला रहा था। फिर जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा कि गोली ऊपर से आ रही है और एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा है। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर नीचे से इन लोगों ने उन्हें गोली मारी और वो फिर नीचे गिर गई। वे खून से लथपथ थी और जब उनका जैकेट हटाया गया तो अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि वो पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी और फिर उसी महिला की पहचान ऊदा देवी के रूप में की गई। ऊदा देवी के ने अंतिम सांस तक 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया था। वीरता की ये कहानी लोक कथाओं और जन स्मृतियों में जिंदा रही, लेकिन वक्त के साथ इस वीरता को अंजाम देने वाले ऊदा देवी का नाम धुंधला पड़ गया और इतिहास में इन्हें कोई जगह नहीं दिया गया था। ऊदा देवी एक वास्तविक चरित्र मानी जाती चाहिए। उनका वर्णन इतिहास के रिकॉर्ड मेमोस है जो घटना के कुछ सालों बाद आते हैं। यह पहचान कुछ सालों बाद हो पाई, बाद में खोजना शुरू किया गया। ऊदा देवी की सिकंदराबाद में लखनऊ के अभी भी एक प्रतिमा बना दी गई। ऊदा देवी के वंशज कमल कहते हैं कि वीरांगना ऊदा देवी के राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक चेतना के तौर पर ऊदा देवी का बहुत बड़ा योगदान है और अगर सरकार चाहेगी तो पाठ्यक्रम में शामिल करके उन्हें सम्मान दे सकती है। ऊदा देवी सरीखी महिलाओं का नाम इतिहास की किताबों में से गायब है। उनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान ने सामाजिक हाशिए पर बैठे लोगों को उस सूची में जगह दिलाई है जहां आमतौर पर ऊंची जाति के लोग और पुरुषों का वर्चस्व रहा है। ऊदा देवी की कहानी ने आज़ादी की लड़ाई में दलितों और औरतों की भूमिका को रोशन किया है। ये एक मिसाल भारत के गणतंत्र में असली गढ़ की पहचान कराती है। आज ऊदा देवी की शहादत दिवस पर उन्हें नमन। ऐसे ही वीडियो से अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें RJB लाइव इंडिया।